संसद में आज भी अडानी समूह पर आई रिपोर्ट पर हंगामे के आसार। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर। गुरुवार को भी बजट पर चर्चा से पहले संसद के दोनों सदनों में अडानी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। शुक्रवार तक के लिए स्थगित हुआ सदन। राज्यसभा में विपक्ष के तमाम सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति के नोटिस ठुकरा देने की वजह से हंगामा शुरू हो गया। देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर गरमाई सियासत। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासे से खलबली। संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ। सदन में अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष ने हंगामा किया, जिसकी वजह से दोनों सदन की कार्यवाही गुरुवार को नहीं चली। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आक्रामक हुई कांग्रेस। सोमवार को पार्टी एलआईसी और एसबीआई के बाहर करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में जेपीसी गठित या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच की मांग उठाई। पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अब रिजर्व बैंक और सेबी भी हुआ सक्रिय। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए लोन को लेकर सवाल किए हैं। अडानी ग्रुप के शेयर में हो रही गिरावट से पिछले 10 दिनों में एलआईसी को लगा 30,000 करोड़ का झटका। एलआईसी ने 24,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में किया है। देश की सबसे बड़ी सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ने ग्रामीणों अडानी ग्रुप को 21,000 करोड़ लोन दिया है। हालांकि बैंक का कहना है कि फिलहाल लोन का कोई जोखिम नजर नहीं आ रहा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अडानी समूह को जबरदस्त झटका लगा है। अडानी के 20,000 करोड़ के एलपीओ कैंसिल हुए। वहीं पिछले 9 दिनों में ग्रुप के शेयर्स में 25% की आई गिरावट। अडानी इंटरप्राइजेज ने अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ कैंसिल करके सबको चौंकाया। एफपीओ कैंसिल होने के बाद अडानी इंटरप्राइजेज निवेशकों का पैसा वापस करेगा। गौतम अडानी ने खुद वीडियो जारी करके निवेशकों को समझाया। गौतम अडानी ने कहा, बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए फैसला लिया। गौतम अडानी ने कहा, मेरे लिए मेरे निवेशकों का हित सबसे ऊपर है और बाकी सब बाद में। निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए एफपीओ वापस ले लिया गया है। गौतम अडानी ने कहा, मैंने जिंदगी में जो भी छोटी उपलब्धि हासिल की है वो निवेशकों की वजह से है। मेरी सारी कामयाबी निवेशकों की कामयाबी है। असम में आज से बाल विवाह को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू होगी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह में शामिल लोगों की आज से गिरफ्तारी शुरू होगी। बाल विवाह के तहत हुई शादी में संतान पैदा हुई तो शादी करने वाले पुरुष पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज होगा। असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के 4,000 केस दर्ज किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बीजेपी सांसदों को बजट पर ब्रीफिंग देंगी। सुबह 9 बजे संसद भवन में बाल योगी सभागार में वित्त मंत्री पार्टी सांसदों को उन फायदों को बताएंगी जो जनता के बीच ले जाना है। पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर 2019 से अब तक 21 बार विदेश यात्रा हुई। इन यात्राओं पर 22 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च हुए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के जरिए चुनावी अभियान के शुभारंभ के साथ नड्डा 2 चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के बारपेटा में कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ने के बाद पीएम कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज से 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले
की शुरुआत हो रही है। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेले का उद्घाटन करेंगे। आयोजन में इस बार थीम स्टेट के तौर पर शंघाई सहयोग संगठन शिरकत कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी से फरियाद लेकर आई महिला के साथ दिखाई दरियादली। पीड़ित महिला का जमीन विवाद सुलझाने के भरोसे के साथ घर लौटने का किराया भी दिया। संसद के दोनों सदनों में बजट पर चर्चा से पहले कांग्रेस रणनीति समिति की बैठक हुई। इसके अलावा विपक्षी दलों के साथ भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंथन किया। बैठक में विपक्षी दलों के प्रमुख सांसद शामिल हुए। इस बैठक में महंगाई, बेरोजगारी और एमएसपी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को घेरा। कहा, ये दान और दानी का स्वरूप जो सरकार दिखा रही है उसे समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रजा नहीं, और जो चवन्नी सरकार देती है उसमें भी ढिंढोरा पीटती है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार का फर्ज होता है आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन सरकार जेब कटुआ सरकार बन गई है। हमारे जेब से 1000 लेकर हमें 200 देती है। सरकार की फर्ज होते हैं कि आम लोगों को सुविधा मुहैया कराना, लेकिन ये सरकार एक किस्म की जेब कटुआ की सरकार बन गई। हमारे जेब से लेते हैं 1000 रुपया, हमें वापस देता है 200 रुपया। नेपाल से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं का पूजन किया गया। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम की बाल्य रूप की मूर्ति उकेरी जाएंगी। ढोल, नगाड़ों और फूलों की बारिश के साथ शालिग्राम शिलाओं का स्वागत हुआ। शालिग्राम को लेकर अयोध्या में नया विवाद भी शुरू हो गया है। पीठाधीश्वर परमहंस दास ने कहा, शालिग्राम में स्वयं भगवान प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनके ऊपर हथौड़ी छेनी चलाना सही नहीं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस दास ने चेतावनी दी। कहा, अगर शालिग्राम शिला पर छेनी हथौड़ी चली तो वो अन्न जल का परित्याग करेंगे। उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी। मैं बहुत आहत हूं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अनर्थ न करें, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसा जो है, ये सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे जो स्वयं प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, इससे बड़ा अनर्थ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। याचिका में हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और किसान नेता वीरेंद्र कुमार सिंह ने डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के खिलाफ जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद कानून और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में बने इस कानून को चुनौती दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में शामिल नक्सली गिरफ्तार। कोल्हा यादव के एसएसबी ने बिहार के जमुई से किया अरेस्ट। 26 अक्टूबर 2007 को हुई थी अनूप मरांडी की हत्या। बिहार के बिहटा में होमगार्ड ट्रेनिंग के दौरान रिटायर्ड आर्मी ट्रेनर ने की प्रशिक्षु की पिटाई। आनंदपुर स्थित गृह रक्षा वाहिनी कैंपस की है घटना। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई दिनों से लगातार चल रही है छापेमारी। जेल के अंदर से कई मोबाइल, चाकू और नशे की चीजें बरामद। तिहाड़ जेल प्रशासन की टीम कैदियों से पूछताछ कर रही है कि इतनी सख्ती के बावजूद उनके पास मोबाइल और चाकू किसकी मदद से आए। बिहार में सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक ने विभागीय बैठक के दौरान डिप्टी कलेक्टर और बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद बिहार प्रशासनिक सेवा संघ हरकत में आ गया है और के पाठक को उनके पद से हटाने की मांग उठाई है। नालंदा में 12वीं परीक्षा के दौरान एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। 500 लड़कियों के बीच खुद को अकेला पाकर बेहोश हुआ छात्र। परीक्षार्थी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप, परीक्षा के दौरान एक छात्र को 500 लड़कियों के बीच बैठा दिया गया। लड़का नर्वस होकर गिर गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 15 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन में तेज धूप निकलेगी।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के आसमान में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश होने के आसार बहुत कम हैं। बिहार में लोगों को अभी और सताएगी ठंड। अगले 2-3 दिनों तक तापमान गिरने की संभावना, हवाओं की रफ्तार में भी बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में लौट आई ठंड, कई जगहों पर पारा 6 डिग्री तक पहुंचा। माउंट आबू में पारा माइनस में। बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में कहासुनी के बाद एक युवक की हुई हत्या, दोस्तों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार का आरोप, युवक को आरोपियों ने जबरन पेट्रोल भी पिलाया, हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। यूपी एसटीएफ और शाहजहांपुर पुलिस ने चरस की तस्करी का किया खुलासा। बिहार के रहने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार, 22 किलो चरस भी बरामद। पकड़े गए चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 44 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया नेपाल से खरीदकर चरस को कैराना ले जा रहे थे। भारत ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान मूवमेंट तेज होने पर जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने हिंदू धार्मिक स्थल और भारतीय मूल के लोगों की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दोहराई अपील। बांग्लादेश और अडानी पावर लिमिटेड के बीच बिजली खरीद समझौते पर विवाद। बांग्लादेश ने समझौता संशोधित न करने पर दी करार रद्द करने की चेतावनी। विदेश मंत्रालय ने सीधी दखलंदाजी से किया इनकार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना पर दी बड़ी चेतावनी। कहा दुनिया से कभी खत्म नहीं होगा कोविड। WHO ने कहा ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बनी रहेगी, बचने की और तैयारी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शहबाज कहते हुए दिख रहे हैं कि UAE विजिट के दौरान मुल्क के लिए कर्ज मांगते वक्त वो मानसिक तनाव और कश्मकश से जूझ रहे थे। IMF ने पाकिस्तान से 7 अरब के फंड को लेकर 2 टूक अल्टीमेटम दिया है। पाकिस्तान को प्रति यूनिट 12 रुपए 50 पैसे बढ़ाने को कहा गया है। बिजली सब्सिडी देने के लिए 335 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का घाटा झेल रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत के बजट में 200 करोड़ की मदद के ऐलान का स्वागत किया। तालिबान ने कहा कि भारत की आर्थिक मदद से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। तालिबान ने पेशावर ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया। कहा अफगानी तालिबान को जिम्मेदार ठहराने से बेहतर होगा कि पाकिस्तानी हुक्मरान अपने देश में मौजूद वजहों को ढूंढें। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने चुनाव आयोग के विदेशी फंडिंग पर जारी कारण बताओ नोटिस को खारिज करने की मांग ठुकरा दी। पाकिस्तान के एक और कट्टरपंथी मौलाना ने देश की भद्द पिटवाई है। लाहौर के तहरीके लब्बैक प्रमुख हाफिज साद हुसैन रिजवी ने सरकार से मांग की है कि वो दुनिया को एटम बम का खौफ दिखाएं। ऑस्ट्रेलिया अपने देश की करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटा देगा। ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल बैंक ने साफ किया कि क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के किंग चार्ल्स III की तस्वीर भी नोटों पर अब नहीं लगेगी। अमेरिका की लीडिंग मिलिट्री सर्वेलांस ड्रोन कंपनी ने यूक्रेन को केवल $1 में ड्रोन बेचना चाहती है। अमेरिकी सरकार ने डील अप्रूव करने की मांग की गई है। इस ड्रोन का अमेरिका, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में इस्तेमाल हो चुका है। ब्रिटेन यूक्रेन को अपना अत्याधुनिक फाइटर जेट J-35 देने पर विचार कर सकता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने साफ किया कि यूक्रेन के लोगों को जोखिम में नहीं छोड़ सकते। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक जंग के 1 साल पूरे होने पर रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने दावा किया कि रूस ने 5 लाख सैनिकों की टुकड़ी जुटाई है। यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन रूस से जारी जंग के बीच 4थी बार यूक्रेन पहुंची। उर्सुला ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने की अपील दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोपीय यूनियन प्रमुख उर्सुला वॉन को चेतावनी दी। लावरोव ने रूस को हराने का सपना देख रही उर्सुला को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार की याद दिलाई। फिलीपींस के 4 मिलिट्री बेस पर अमेरिकी फौज की तैनाती होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और फिलीपींस राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस के बीच इसे लेकर समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच हुए इस डील को चीन के लिए झटका माना जा रहा है।
ब्रिटेन में सरकारी कर्मचारियों के सामूहिक हड़ताल से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। देश भर में 3 लाख से ज्यादा टीचर्स के स्ट्राइक पर जाने से स्कूलों में पढ़ाई ठप हुई।